स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी 1.6 में। इस वीडियो में कक्षा 10 के प्रश्नावली 5.2 के प्रश्न संख्या 19 को हल करेंगे। प्रश्न संख्या 19 है, सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपया मासिक वेतन पद कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपया की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उनका वेतन 7,000 रुपया हो गया? तो पहले इस प्रश्न को समझते हैं। देखिए, सुब्बा राव नाम का कोई व्यक्ति है जिन्होंने कहीं पे यानी कि किसी भी कंपनी में या कहीं पे 1995 में काम करना स्टार्ट किया। जब उन्होंने काम करना स्टार्ट किया यानी कि शुरू किया, तो उसका वेतन था 5,000 रुपया और प्रत्येक वर्ष उसका वेतन जो है 200 रुपया बढ़ता चला गया। यानी कि 1995 से 1996 होगा, यानी कि एक साल बढ़ेगा तो उसका वेतन क्या होगा? 200 रुपया बढ़ेगा। यानी कि 5,000 में 200 रुपया जुट जाएगा, यानी कि जुड़ जाएगा। तो जोड़ेंगे तो देखिए 0 0, ये हो जाएगा 2 5, कितना हो जाएगा? 5200। यानी कि 1996 में सुब्बा राव का वेतन हो जाएगा 5,200। फिर एक साल बढ़ेगा तो कहाँ पहुंच जाएगा? 1997 में। 1997 में भी सुब्बा राव का वेतन 200 रुपया बढ़ेगा। तो कहाँ पे पहुंचा था उसका वेतन? 5200 पे। तो इसमें 200 रुपया जोड़ेंगे तो ये कहाँ पहुंच जाएगा? 5400 पे, यानी कि 5,400 पे। इसी तरह से इनका वेतन बढ़ते बढ़ते पहुंच गया कहाँ? 7,000 रुपया पे पहुंच गया, 7,000 रुपया पे। अब हमें बताना है कि ये जो 7,000 रुपया पे इसका वेतन पहुंचा है, ये कितने वर्ष में पहुंचा है। तो इस स्थिति में हमें क्या निकालना होगा? n का मान निकालना होगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये जो सुब्बा राव का वेतन था, ये किस रूप में आ गया? एक समांतर श्रेणी के रूप में आ गया। तो इसको हम समांतर श्रेणी की तरह यानी कि एपी की तरह उपयोग करके इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो ये हो गया एपी। तो आइए इस एपी का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से। क्या एपी बना है? तो एपी बना है 5,000, 5,200, 5,400। तो यहाँ पे लिखेंगे एपी। एपी क्या है? 5,000, 5,200, 5,400। इसी तरह से बढ़ते बढ़ते कहाँ पहुंच गया है? 7,000 पे। अब देखिए, एपी में यानी कि समांतर श्रेणी में n का मान ज्ञात करने के लिए हमें पहले से प्रथम पद यानी कि a, सार्वधातुक यानी कि d और अंतिम पद यानी कि an का मान पता होना चाहिए। तो ये जो AP है, इसके सहायता से हम इन सभी का मान निकाल सकते हैं। तो आइए पहले a का मान निकालते हैं, यानी कि प्रथम पद का। तो देखिए, समांतर श्रेणी में यानी कि एपी में जो संख्या सबसे पहले दिया रहता है उसको कहते हैं प्रथम पद। तो इसमें दिया हुआ है 5,000। प्रथम पद यानी कि ए हो जाएगा 5,000। इसके बाद निकालेंगे सार्वधातुक यानी कि डी का मान। तो देखिए, सार्वधातुक का सूत्र होता है एपी के अगले पद में से जस्ट उसके पिछले पद को घटा दीजिए। तो ये जो एपी है, इसका अगला पद मान लीजिए ये है, तो इसका जस्ट पिछला पद क्या होगा? ये 5,000 होगा। तो क्या कीजिए कि 5,200 में से 5,000 को घटा दीजिए। तो आइए घटाते हैं। तो 5,200 में से 5,000 को घटाएंगे तो हो जाएगा 200। अब ए एन, तो देखिए एपी ये जो समांतर श्रेणी है, ये कहाँ पे आके खत्म हुआ है? 7,000 पे। तो ए एन का मान हो जाएगा 7,000।
n का मान हमें ज्ञात करना है। तो n का मान ज्ञात करने के लिए हमें क्या फॉर्मूला लगाना होगा, यानी कि किस सूत्र का उपयोग करना पड़ेगा, अंतिम पद का, यानी कि nवां पद का। तो an का, तो an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। ये होता है an का सूत्र। अब इसमें सभी का मान रख देंगे। तो देखिए an का मान है 7000, तो an के स्थान पे रख देंगे 7000 बराबर a का मान है 5000, तो a के स्थान पे रख देंगे 5000 प्लस n माइनस 1 इंटू d का मान है 200, तो यहाँ पे रख देंगे 200। अब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 7000 बराबर 5000। इसको हल करने के लिए इस कोष्ठ को तोड़ेंगे, तो कोष्ठ को तोड़ने के लिए इस 200 को एक बार n से गुना करना पड़ेगा, फिर एक बार 1 से भी गुना करना पड़ेगा। तो आइए गुना करते हैं। तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, तो प्लस का चिन्ह, n को 200 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 200n, माइनस 1 को 200 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 200। अब इस 5000 और 200 को बराबर के इस तरफ लाएंगे। तो देखिए 5000 बराबर के इस तरफ है प्लस में, इस तरफ आएगा तो हो जाएगा माइनस में। 200 है माइनस में, इस तरफ आएगा तो हो जाएगा प्लस में 200 बराबर 200n है तो 200n। अब इसको आगे हल करेंगे तो इस 7000 में इस 200 को जोड़ेंगे। तो 7000 में 200 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7200, माइनस में 5000 है तो माइनस में 5000 बराबर 200n। अब 7200 में से 5000 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 2200 बराबर में 200n है तो 200n। अब निकालेंगे n का मान, तो इसके लिए इस 200 को बराबर के इस तरफ लाएंगे। तो ये बराबर के इस तरफ n के साथ गुना के रूप में है, इस तरफ आएगा तो हो जाएगा भाग में, यानी कि चला जाएगा बट्टा के नीचे बराबर में n। 2 गो जीरो से ये 2 गो जीरो कट जाएगा और ये कट जाएगा, 11 दूनी 22। तो n का मान आ गया 11। तो ये जो सुब्बा राव नाम का व्यक्ति था, इसका वेतन कितने वर्ष में 7000 पे पहुंच जाएगा, तो 11 वर्ष में 7000 पे पहुंच जाएगा। तो अब इसी चीज को यहाँ पे लिख देंगे, लिखेंगे अतः सुब्बा राव का वेतन 11वें वर्ष 7000 रुपया हो जाएगा। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।